नमस्कार। आप सबका एक बार फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल इको लर्नर्स पे। आज हम लोग बात करने वाले हैं बैंकिंग ऑपरेशंस के कुछ एमसीक्यू क्वेश्चंस के। वैसे बैंकिंग ऑपरेशन के जो कुछ एमसीक्यू क्वेश्चंस हैं उसका एक पार्ट हमने पार्ट 1 जो है ऑलरेडी चैनल पे अपलोड कर रखा है। आप चाहे तो पहले वो पार्ट 1 देख सकते हैं, जो कि मैंने आधे क्वेश्चंस उसमें कवर अप किए हैं। ये सेकंड पार्ट है। तो अगर आप चैनल पे पहली बार हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। जो ये हमारे नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट हैं उनकी कौन सी एक जो इसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स है, मीन्स क्वेश्चन ने क्या पूछा है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, है ना। इट मस्ट बी रजिस्टर्ड, ये रजिस्टर्ड होने चाहिए। इट इज फ्रीली ट्रांसफरेबल, इट मस्ट बी ऑरल और इट कैन नॉट बी इंडोर्स्ड, या इनका हम इंडोर्समेंट नहीं कर सकते। तो देखिए जो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है कैसे होने चाहिए, इट मस्ट बी फ्रीली ट्रांसफरेबल। जो हमारे नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट हैं ये क्या होने चाहिए, ये फ्रीली ट्रांसफरेबल होने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोमिसरी नोट कंटेन्स। जो एक प्रोमिसरी नोट होता है वो क्या कंटेन करता है। तो देखिए जो आपका प्रोमिसरी नोट है वो क्या कंटेन करता है, इट कंटेन्स एन अनकंडीशनल प्रॉमिस टू पे। इसका नाम ही है क्या, प्रोमिसरी नोट। तो जो प्रोमिसरी नोट है वो क्या कंटेन करता है, एन अनकंडीशनल प्रॉमिस टू पे कंटेन करता है। नेक्स्ट, विच पार्टी मेक्स अ प्रोमिसरी नोट। कौन सी पार्टी मीन्स कौन जो है ये प्रोमिसरी नोट बना सकता है, ड्रॉयर, ड्रॉई, मेकर या फिर पेई। तो देखिए जो प्रोमिसरी नोट है वो कौन बनाएगा, आपका प्रोमिसरी नोट बनाएगा कौन, मेकर। कौन बनाने वाला है, ऑप्शन सी, मेकर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन अ बिल ऑफ एक्सचेंज द पर्सन हु एक्सेप्ट द बिल इज कॉल्ड, मीन्स बिल ऑफ एक्सचेंज में जो पर्सन बिल एक्सेप्ट करता है उसे हम क्या कहते हैं, ड्रॉयर, ड्रॉई, पेई या फिर इंडोर्सर। तो देखिए जो पर्सन बिल एक्सेप्ट करता है उसे हम क्या कहते हैं, इट इज नोन एज ड्रॉई। से क्या कहा जाता है, ड्रॉई के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स रिक्वायर्स एक्सेप्टेंस, मीन्स कौन सा नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट को, किस नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट को एक्सेप्टेंस की जरूरत होती है, प्रोमिसरी नोट को, चेक को, बिल ऑफ एक्सचेंज को या फिर ट्रेजरी बिल्स को। तो देखिए जो आपका कौन सा नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट होगा जिसको एक्सेप्टेंस की जरूरत होगी, तो वो होगा आपका बिल ऑफ एक्सचेंज। बिल ऑफ एक्सचेंज को एक्सेप्टेंस की जरूरत होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्रॉसिंग ऑफ अ चेक जनरली मीन, जब हम किसी चेक को क्या करते हैं, क्रॉस कर देते हैं, उसका मतलब क्या होता है, इट कैन बी इनकैश्ड ओनली थ्रू अ बैंक, इट बिकम्स इनवैलिड, इट कैन नॉट बी ट्रांसफर्ड एंड इट मस्ट बी सर्टिफाइड। ये आप सबको पता होगा कि जब हम किसी चेक को क्रॉस कर देते हैं, क्रॉस करते हैं चेक में, इसका मतलब क्या है, इट कैन बी इनकैश्ड ओनली थ्रू अ बैंक। हम केवल बैंक के थ्रू, मीन्स बैंक अकाउंट के थ्रू इसे इनकैश करा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मैच्योरिटी पीरियड ऑफ अ बिल। जो मैच्योरिटी पीरियड ऑफ अ बिल पेबल आफ्टर डेट इज कैलकुलेटेड फ्रॉम। जो मैच्योरिटी पीरियड ऑफ का एक बिल का है ना, जो कि बिल पेबल है आफ्टर डेट, एक डेट के बाद, इज कैलकुलेटेड फ्रॉम, वो कब से कैलकुलेट किया जाता है, डेट ऑफ एक्सेप्टेंस से, डेट ऑफ ड्रॉइंग से, डेट ऑफ एंडोर्समेंट से या फिर डेट ऑफ पेमेंट से। तो देखिए बिल का जो मैच्योरिटी पीरियड है वो कब कैलकुलेट किया जाएगा, इट कैलकुलेटेड आफ्टर द डेट ऑफ ड्राइंग। किससे, जो डेट ऑफ ड्राइंग होगी उससे कैलकुलेट किया जाएगा। नेक्स्ट है, डेज ऑफ ग्रेस। जो ग्रेस डेज हैं अलाउड ऑन नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स आर। जो डेट ऑफ ग्रेस है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट में कितने अलाउ होते हैं, तो डेट ऑफ ग्रेस पीरियड है वो कितना अलाउ होता है, वो अलाउ होता है आपका 3 डेज का जो ग्रेस पीरियड है वो आपको मिलता है आपके नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ चेक इज ऑलवेज। जो एक चेक है ये हमेशा क्या होती है, पेबल आफ्टर अ फिक्स पीरियड, पेबल ऑन डिमांड, पेबल आफ्टर एक्सेप्टेंस या फिर पेबल कंडीशनली। तो देखिए जो आपका चेक है ये क्या होती है, पेबल ऑन डिमांड। कब, पेबल ऑन डिमांड
होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द होल्डर ऑफ अ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट हु गेट्स बेटर टाइटल देन ट्रांसफरर इज। जो होल्डर है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का, हु गेट्स बेटर टाइटल देन ट्रांसफर इज, कौन कहलाता है? इंडोर्सी कहलाता है, होल्डर फॉर वैल्यू कहलाता है, होल्डर इन ड्यू कोर्स कहलाता है, या पे। देखिए जो होल्डर ऑफ अ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है ना, वो कौन कहलाता है यहाँ पे? इस क्वेश्चन के हिसाब से होल्डर इन ड्यू कोर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इंडोर्समेंट रिस्ट्रिक्ट्स फर्दर नेगोशिएशन, कौन सा इंडोर्समेंट फर्दर नेगोशिएशन को रिस्ट्रिक्ट करता है? ब्लैंक इंडोर्समेंट, रेस्ट्रिक्टिव इंडोर्समेंट, स्पेशल इंडोर्समेंट, या फिर कंडीशनल इंडोर्समेंट। देखिए जो आपका इसका नाम है ना विच रिस्ट्रिक्ट, तो रिस्ट्रिक्ट कौन करेगा? रिस्ट्रिक्ट करेगा आपका रेस्ट्रिक्टिव इंडोर्समेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, एन इंडोर्समेंट इन विच ओनली सिग्नेचर इज मेड, मीन्स ऐसा इंडोर्समेंट जिसमें केवल क्या सिग्नेचर इज मेड, केवल सिग्नेचर हो, क्या कहलाता है? फुल इंडोर्समेंट, ब्लैंक इंडोर्समेंट, रिस्ट्रिक्टिव इंडोर्समेंट, या फैकल्टेटिव इंडोर्समेंट। तो देखिए ऐसा इंडोर्समेंट जहां पे केवल जो आपके जो साइन है वही मेड है, तो क्या कहलाता है? वो आपका कहलाता है ब्लैंक इंडोर्समेंट। क्या कहलाएगा? ब्लैंक, केवल साइन है बाकी कुछ नहीं, इट मींस इट इज नोन एज ब्लैंक इंडोर्समेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिसऑनर ऑफ अ बिल, एक बिल का जो डिसऑनर है ड्यू टू नॉन पेमेंट है ना, जब नॉन पेमेंट की वजह से कोई बिल डिसऑनर हो जाए, राइज टू, वो कैसे राइज होता है? रिन्यूअल, रिटायरमेंट, नथिंग एंड प्रोटेस्ट, या फिर क्रॉसिंग। देखिए ये किससे ये होता है? नथिंग एंड प्रोटेस्ट है ना, राइज टू नथिंग एंड प्रोटेस्ट। नेक्स्ट है द लाइबिलिटी ऑफ द ड्रॉयर ऑफ अ बिल इज, जो एक ड्रॉयर है बिल का उसकी लाइबिलिटी क्या है? प्राइमरी, सेकेंडरी, नील, या फिर कंडीशनल। तो जो ड्रॉयर है उसकी लाइबिलिटी क्या होगी? उसकी लाइबिलिटी होगी आपकी सेकेंडरी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द बैंकर एक्ट्स है, जो बैंकर है वो कैसे एक्ट करता है? तो देखिए जाहिर सी बात है, जो बैंकर एक्ट करता है कैसे? डेबिटर एंड क्रेडिटर के जैसे, ना तो ट्रस्टी ना तो डेबिटर, दोनों काम करता है। नेक्स्ट, डिस्काउंटिंग ऑफ बिल्स मीन्स, जो डिस्काउंटिंग ऑफ बिल है उसका मतलब क्या होता है? तो आप सबने डिस्काउंटिंग ऑफ बिल्स पढ़ा होगा। डिस्काउंटिंग ऑफ बिल का मतलब है परचेजिंग बिल बिफोर मैच्योरिटी आफ्टर डिडक्टिंग अमाउंट, डिस्काउंट। ठीक है, इसका मतलब क्या होगा? परचेजिंग बिल बिफोर मैच्योरिटी आफ्टर डिडक्टिंग डिस्काउंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिल्स परचेज्ड बाय बैंक्स आर जनरली, जो बिल्स बैंक परचेज करती है वो जनरली कैसे होते हैं? क्लीन एडवांसेस, सिक्योर्ड एडवांसेस, अनसिक्योर्ड, या फिर लॉन्ग टर्म। देखिए जो बैंक जो बिल परचेज करती है वो क्या कहलाते हैं? सिक्योर्ड एडवांसेस। नेक्स्ट क्वेश्चन, एंसिलरी सर्विसेज ऑफ बैंक्स इंक्लूड, जो बैंक की एंसिलरी सर्विसेज हैं वो क्या क्या इंक्लूड करती हैं? मैन्युफैक्चरिंग, वेयर हाउसिंग, सेफ कस्टडी सर्विसेज, या फिर माइनिंग। तो देखिए ये क्या, इसका नाम है एंसिलरी सर्विसेज। ये क्या इंक्लूड करेगी? ये इंक्लूड करेगी आपकी सेफ कस्टडी सर्विसेज। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ई बैंकिंग सिस्टम, कौन इनमें से ई बैंकिंग सिस्टम नहीं है? तो देखिए एनईएफटी भी ई बैंकिंग है, आरटीजीएस भी है, मोबाइल बैंकिंग भी। ई बैंकिंग कौन नहीं है? जो इंटरनेट का इस्तेमाल नहीं करती, मैनुअल लेजर पोस्टिंग। कौन? मैनुअल लेजर पोस्टिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, कि आरटीजीएस इज मेनली यूज्ड फॉर, जो आरटीजीएस है वो मेनली किसके लिए यूज किया जाता है? तो देखिए जो आरटीजीएस है किसके लिए यूज किया जाएगा? आरटीजीएस यूज किया जाएगा हाई वैल्यू रियल टाइम ट्रांजेक्शन का है के लिए, हाई वैल्यू रियल टाइम ट्रांजेक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, की एनईएफटी नेफ्ट ट्रांजेक्शंस आर सेटल, जो नेफ्ट ट्रांजेक्शंस हैं वो सेटल होते हैं इंडिविजुअली इन रियल टाइम, बैच वाइज, एनुअली, वीकली। तो देखिए ना तो एनुअली होते हैं ना तो वीकली होते हैं ना, ये कैसे होते हैं? ये सेटल होते हैं बैच वाइज। एनईएफटी कैसे सेटल होगा? बैच वाइज सेटल होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, की विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्लास्टिक मनी इंस्ट्रूमेंट, निम्न में से कौन सा प्लास्टिक मनी इंस्ट्रूमेंट है? प्लास्टिक मनी इंस्ट्रूमेंट तो हम सब जानते हैं कौन होगा, ना तो डिमांड ड्राफ्ट होगा, ना प्रोमिसरी नोट होगा, ना तो ट्रेजरी होगा। कौन होगा? प्लास्टिक मनी कौन है हमारा? डेबिट कार्ड एंड क्रेडिट कार्ड, ये प्लास्टिक मनी। तो यहाँ पर आंसर कौन सा? डेबिट कार्ड।
नेक्स्ट है इंटरनेट बैंकिंग इंक्रीज है, जो इंटरनेट बैंकिंग है उसने क्या इंक्रीज किया है, पेपर वर्क ओनली, पेपर वर्क को बिल्कुल इंक्रीज नहीं किया है, कॉस्ट ऑफ बैंकिंग इसको भी नहीं किया है, कन्वीनियंस एंड एसेसिबिलिटी, इंटरनेट बैंकिंग से क्या हुआ है, लोगों को सुविधाएं और आसान लोगों के लिए हो गया, मीन्स इट इंक्रीज द कन्वीनियंस एंड एक्सेसिबिलिटी, लोगों तक पहुंच बढ़ाई है। नेक्स्ट है फिशिंग इन ई बैंकिंग रेफर्स टू, ई बैंकिंग में फिशिंग का मतलब क्या होता है, फिशिंग बिजनेस लोन्स, fraudulent attempt to obtain confidential information, ऑनलाइन इन्वेस्टमेंट या लोन अप्रेजल। देखिए फिशिंग का मतलब क्या होता है कि फिशिंग का मतलब है फ्रॉडलेंट अटेम्प्ट टू ऑब्टेन कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन, लोगों की जो कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन है उसको अटेम्प्ट करना, जैसे कि लोग फोन कॉल करके ओटीपी मांग लेते हैं या किसी अननोन लिंक पे क्लिक कराते हैं ताकि आपकी इंफॉर्मेशन उन तक पहुंच जाए जिससे कि फ्रॉड कर सके। नेक्स्ट क्वेश्चन, टू फैक्टर अथेंटिकेशन इनहेंसेस, जो टू फैक्टर अथेंटिकेशन है वो क्या इनहेंस करता है, प्रॉफिटेबिलिटी, साइबर सिक्योरिटी, इन्फ्लेशन, लिक्विडिटी। बहुत आसान सा क्वेश्चन है, आप सब ने अलग अलग एप्लीकेशंस में हर जगह पर टू फैक्टर अथेंटिकेशन पढ़ा होगा, बैंकिंग एप्लीकेशन में पढ़ा होगा। क्या होता है टू फैक्टर अथेंटिकेशन का मतलब भी क्या करना, साइबर सिक्योरिटी को इनहेंस करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉमर्शियल बैंक्स प्राइमरली एम्प्लॉय फंड्स इन, जो कॉमर्शियल बैंक्स होती हैं प्राइमरली अपना फंड कहाँ एम्प्लॉय करती हैं, चैरिटी में, लोन एंड एडवांसेस में, एग्रीकल्चर में या फिर पॉलिटिकल फंडिंग में। तो देखिए जो कॉमर्शियल बैंक्स हैं अपना फंड कहाँ एम्प्लॉय करेंगी, लोन्स एंड एडवांसेस में। नेक्स्ट, स्टैचुरी लिक्विडिटी रेशियो इज मेंटेन्ड इन द फॉर्म ऑफ, देखिए जो SLR है ये मॉनेटरी पॉलिसी के जो दो टूल्स, मॉनेटरी पॉलिसी के जो दो मेथड्स थे, क्वांटिटेटिव टूल्स एंड क्वालिटेटिव टूल्स, तो क्वांटिटेटिव टूल का एक मेथड है। SLR मेंटेन किया जाता है किसके फॉर्म में, SLR मेंटेन किया जाता है गोल्ड एंड अप्रूव्ड सिक्योरिटीज के फॉर्म में, कहाँ, गोल्ड एंड अप्रूव्ड सिक्योरिटीज के फॉर्म में। नेक्स्ट है कैश रिजर्व रेशियो इज मेंटेन विद, किस CRR किसके साथ मेंटेन किया जाता है, तो बहुत आसान सा क्वेश्चन है, CRR किसके साथ मेंटेन किया जाएगा, RBI के साथ। CRR कहाँ मेंटेन करेंगे, RBI के साथ, जबकि जो स्टैचुरी लिक्विडिटी रेशियो है ये कॉमर्शियल बैंक खुद के साथ क्या करती है, मेंटेन रखती हैं। नेक्स्ट, विच सिक्योरिटी इन्वॉल्व्स ट्रांसफर ऑफ पोजीशन टू लेंडर, कौन सी सिक्योरिटी ट्रांसफर करती है पोजीशन टू लेंडर, कौन करती है, हाइपोथिकेशन, मॉर्टगेज, प्लेज या फिर लेन। देखिए ये कौन होता है, ये होता है प्लेज, कौन करता है, ये क्या होता है, प्लेज कहलाता है। नेक्स्ट है कि हाइपोथिकेशन इज जनरली यूज्ड इन, जो हाइपोथिकेशन है जनरली किस में यूज करी जाती है, हाउसिंग लोन्स, व्हीकल, गोल्ड या फिक्स डिपॉजिट। तो देखिए हाइपोथिकेशन कहाँ पे यूज की जाती है, ये आपकी यूज करी जाती है व्हीकल लोन्स में, कहाँ, व्हीकल लोन्स में यूज करी जाती है। नेक्स्ट है मॉर्टगेज रिलेट्स टू, जो मॉर्टगेज है वो किससे रिलेट है, मॉर्टगेज रिलेट होता है आपका इमूवेबल प्रॉपर्टी के साथ, किसके साथ, इमूवेबल प्रॉपर्टी के साथ, जैसे हाउस हो गया, लैंड हो गया, प्लांट हो गई। नेक्स्ट है बैंकर्स लीन इज, जो बैंकर्स लीन है वो क्या है, ये पर्टिकुलर लीन ओनली है, ये जनरल लीन है, ये इलीगल राइट है या मॉर्टगेज है। तो जो बैंकर्स लीन है ये क्या जनरली कहलाती है, इट इज नोन एज जनरल लीन। वीडियो के लास्ट में हम लोग लीन की बात करेंगे कि आखिर क्या होता है। नेक्स्ट है अ चार्ज क्रिएटेड ऑन इमूवेबल प्रॉपर्टी मस्ट जनरली बी, जो एक चार्ज क्रिएट किया जाता है इमूवेबल प्रॉपर्टी के ऊपर वो जनरली कौन होता है, वो कैसा होता है, वो होता है रजिस्टर्ड, क्या होता है, वो होता है रजिस्टर्ड। नेक्स्ट है विच मोड ऑफ क्रिएटिंग चार्ज ट्रांसफर ओनरशिप, कौन सा मोड है जो चार्ज क्रिएटिंग का जो ओनरशिप ट्रांसफर करता है, प्लेस, असाइनमेंट, हाइपोथिकेशन या लीन। तो देखिए जो ये है ना, विच मोड ऑफ क्रिएटिंग चार्ज ट्रांसफर ओनरशिप, ये कौन होगा, ये आपका होगा असाइनमेंट, कौन होगा, ये आपका होगा असाइनमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज बैंक गारंटीज, बैंक गारंटी क्या है, अ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, अ कंटिजेंट लाइबिलिटी, अ फिक्स्ड एसेट या फिर अ कैपिटल रिजर्व। तो देखिए जो बैंक गारंटी है अ कंटिजेंट लाइबिलिटी कैसी है, बैंक लाइबिलिटी कंटिजेंट लाइबिलिटी कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की इन अ बैंक गारंटी द बैंक प्रोमिसेस टू, बैंक गारंटी में बैंक क्या प्रॉमिस करती है, परचेज सिक्योरिटीज,
पे ऑन डिफॉल्ट ऑफ कस्टमर, इशू शेयर्स या क्रिएट डिपॉजिट। तो ये गारंटी का मतलब ये कि जब डिफॉल्टर पेमेंट नहीं करेगा तो कौन करेगा, जिसने प्रॉमिस किया है, मींस पे ऑन डिफॉल्ट ऑफ कस्टमर, कस्टमर के डिफॉल्ट पे करेगी कौन, बैंक। नेक्स्ट क्वेश्चन, बेसल नॉर्म्स आर रिलेटेड टू, बेसल नॉर्म्स आर रिलेटेड टू, बेसल नॉर्म्स किससे रिलेटेड हैं, एग्रीकल्चरल रिफॉर्म से, बैंकिंग सुपरविजन एंड कैपिटल एडिक्वेसी से, टैक्स रिफॉर्म से या फिर इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग से। तो देखिए जो बेसल नॉर्म्स हैं ये रिलेट किससे हैं, रिलेट सब बैंकिंग सुपरविजन एंड कैपिटल एडिक्वेसी, बैंकिंग सुपरविजन और कैपिटल एडिक्वेसी से रिलेट हैं। नेक्स्ट है बेसल कमेटी वॉज इस्टेब्लिश्ड बाय, बेसल कमेटी वॉज इस्टेब्लिश्ड बाय, बेसल कमेटी कौन इस्टेब्लिश करता है, ये करती है आपकी BIS, कौन इस्टेब्लिश करता है बेसल कमेटी, वॉज इस्टेब्लिश्ड बाय BIS, ध्यान रखना क्योंकि स्पेशली पूछ सकता है क्योंकि बेसल कमेटी बैंकिंग रेगुलेशन से है, तो हो सकता है RBI कोई दूसरा ऑप्शंस डाले, तो उनकी बेहतर हमें क्या किसके साथ जाना है, BIS के साथ। अब ये BIS का फुल फॉर्म भी हो सकता है, आप पूछ ले BIS क्या होता है, BIS का मतलब है बैंक फॉर इंटरनेशनल, बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट्स, बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो इज प्रेस्क्राइब्ड अंडर, जो कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो है वो किसके अंडर प्रेस्क्राइब्ड है, तो ऑब्वियस सी बात है किसके अंडर प्रेस्क्राइब्ड होगा, इट इज प्रेस्क्राइब्ड अंडर बेसल नॉर्म्स। नेक्स्ट बेसल थर्ड, देखिए जो बेसल नॉर्म्स हैं उसमें हम लोग पढ़ते हैं बेसल नॉर्म्स फर्स्ट, बेसल नॉर्म्स सेकेंड, बेसल नॉर्म्स थर्ड। तो क्वेश्चन ने क्या कहा कि बेसल थर्ड इम्फेसाइज्ड, जो बेसल थर्ड है उसने किसके ऊपर ज्यादा फोकस किया था, रिडक्शन ऑफ लिक्विडिटी, स्ट्रॉन्गर कैपिटल रिक्वायरमेंट, एलिमिनेशन ऑफ रिजर्व्स या फिर रिमूवल ऑफ सुपरविजन। तो देखिए जो बेसल थर्ड है इसका जो इम्फेसिस था किसके ऊपर था, स्ट्रॉन्गर कैपिटल रिक्वायरमेंट्स के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच रिस्क इज मेनली एड्रेस्ड अंडर बेसल नॉर्म्स, कौन सी रिस्क जो है मेनली वो एड्रेस की जाती है किसके, बेसल नॉर्म्स के अंडर, पॉलिटिकल रिस्क, क्रेडिट रिस्क, कल्चरल रिस्क या फिर मार्केटिंग। तो देखिए बेसल नॉर्म्स के अंडर में कौन सी रिस्क कवर की जाएगी, एड्रेस की जाएगी, क्रेडिट रिस्क एड्रेस करी जाएगी, कौन, क्रेडिट रिस्क। नेक्स्ट है फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म्स इन इंडिया, जो फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म्स इन इंडिया में वर लार्जली बेस्ड ऑन रिकमेंडेशंस ऑफ, मींस जो फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म थे वो किसकी रिकमेंडेशन पर बेस्ड थे, तो देखिए जो फाइनेंशियल सेक्टर के रिफॉर्म्स थे वो किसके ऊपर बेस्ड थे रिकमेंडेशन पे, नरसिम्हन कमेटी पे, किसके ऊपर, नरसिम्हन कमेटी पे। नेक्स्ट है डीरेगुलेशन ऑफ इंटरेस्ट रेट वाज पार्ट ऑफ, जो डीरेगुलेशन है इंटरेस्ट रेट का वो किसका पार्ट है, जो आपका डीरेगुलेशन है वो किसका पार्ट होगा, वो आपका पार्ट होगा फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म्स का, किसका, फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म्स का। नेक्स्ट है विच कमेटी रिकमेंडेड रिडक्शन इन SLR एंड CRR, कौन सी कमेटी होगी जिसने रिकमेंड किया रिडक्शन इन SLR एंड CRR, चक्रवर्ती कमेटी, नरसिम्हन कमेटी, केलकर कमेटी या फिर तारापुर कमेटी। तो देखिए अभी प्रीवियस क्वेश्चन में हम लोगों ने क्या किया था कि डीरेगुलेशन है या जो फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म से किसने रिकमेंड किए थे, नरसिम्हन कमेटी ने। उसी फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म में बात करी गई थी किसकी, कि जो SLR है या जो CRR है ना, रिकमेंड किया था कि उसमें रिडक्शन कर दिया जाए, तो ये भी किसके रिकमेंडेशन पे था, नरसिम्हन कमेटी के, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रिटेल ई पेमेंट सिस्टम, निम्न में से कौन सा रिटेल ई पेमेंट सिस्टम है, RTGS है, स्विफ्ट है, UPI है या फिर बेसल है। तो देखिए जो रिटेल ई पेमेंट सिस्टम है क्या है, यूनिफाइड पेमेंट इंटर सिस्टम, कौन सा, UPI, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि यूपीआई फैसिलिटेट्स, यूपीआई में क्या फैसिलिटेट करता है, यूपीआई बहुत आसान है, क्या फैसिलिटेट करता है, इंस्टेंट फंड
ट्रांसफर के हम तुरंत आसानी से किसी को भी पैसा ट्रांसफर कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द पेइंग बैंकर मस्ट वेरीफाई, जो पेइंग बैंकर है उसे मस्ट वेरीफाई करना चाहिए। क्या वेरीफाई करना चाहिए? उसे वेरीफाई करना चाहिए ड्रॉयर्स सिग्नेचर। क्या? जो ड्रॉयर है उसके सिग्नेचर को जरूर वेरीफाई करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्रॉसिंग मार्क्ड अकाउंट पे मींस जब कोई चेक है ना, जब हम क्रॉस कर देते हैं, क्रॉस मार्क अकाउंट पे ही चेक होता है, इसका मतलब क्या है कि वो जो चेक है वो किसे पे होगी? अमाउंट क्रेडिटेड टू अकाउंट ऑफ पेई ओनली। वो केवल कहाँ पेमेंट होगी? वो केवल अकाउंट पे ही होगी। नेक्स्ट है अ मटेरियल अल्टरेशन विदाउट कंसेंट, जो मटेरियल अल्टरेशन है वो भी विदाउट कंसेंट मेक्स द इंस्ट्रूमेंट, वो इंस्ट्रूमेंट को क्या बनाता है? वो इंस्ट्रूमेंट का आपको वैड बनाता है। क्वेश्चन जो प्रीवियस वीडियो थी इसमें भी कहीं मेंशन था। नेक्स्ट है द रिलेशनशिप बिटवीन कलेक्टिंग बैंकर, जो रिलेशनशिप है किसके किसके बीच में? बिटवीन कलेक्टिंग बैंकर एंड कस्टमर। कलेक्टिंग बैंकर और कस्टमर के बीच का जो रिलेशनशिप है वो जनरली क्या होता है? ट्रस्टी एंड बेनिफिशियरी, एजेंट एंड प्रिंसिपल, बायर एंड सेलर, या फिर एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय। तो देखिए जो रिलेशन होता है ये क्या होता है? ये होता है एजेंट एंड प्रिंसिपल का। हम लोगों ने अभी तक 50 क्वेश्चंस कर लिए हैं, तो आई होप कि आपको ये क्वेश्चंस, ये वीडियो अच्छा लगा होगा। तो अगर आपको ये वीडियो और कंटेंट अच्छा लगा है तो प्लीज चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और इस जितना भी ज्यादा से ज्यादा अगर पॉसिबल हो आप शेयर कर सकते हैं तो बिल्कुल आपस में शेयर करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, which negotiable instrument is defined under the Negotiable Instrument Act 1881 मीन्स कौन सा जो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है जो डिफाइन किया गया है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 के अंडर में? तो वो आपका किया गया प्रोमिसरी नोट। कौन? प्रोमिसरी नोट। नेक्स्ट है अ बिल ड्रॉन ऑन डिमांड इज कॉल्ड, जो बिल आपका ड्रॉन ऑन डिमांड है ना, डिमांड पे ड्रॉ किया जाता है, वो बिल कौन सा बिल कहलाता है? तो बिल कौन सा बिल कहलाएगा? क्योंकि लिखा है ड्रॉन ऑन डिमांड, तो ऑन डिमांड क्या कहलाएगा? इट इज नोन एज डिमांड बिल। नेक्स्ट है एन इनलैंड बिल इज पेबल, जो इनलैंड बिल है वो पेबल होता है किधर? आउटसाइड इंडिया, विद इन इंडिया, इसका नाम है इनलैंड, है ना। तो इनलैंड कहाँ होगा? इनलैंड इज पेबल इन विद इन इंडिया। ये कहाँ पेबल होगा? ये आपका पेबल होगा विद इन इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन की अकमेंडेशन बिल इज ड्रॉन, जो अकमेंडेशन बिल है वो ड्रॉ किन होता है? फॉर जेन्युइन ट्रेड, विदाउट कंसिडरेशन, बाय गवर्नमेंट, या फिर बाय आरबीआई। तो देखिए जो अकोमोडेशन बिल है वो ड्रॉन होता है कब? विदाउट कंसिडरेशन। कहाँ? विदाउट कंसिडरेशन। नेक्स्ट है द ड्रॉई बिकम्स एक्सेप्टर आफ्टर, जो ड्रॉई है वो एक्सेप्टर बनता है कब? इंडोर्समेंट, एक्सेप्टेंस, क्रॉसिंग, या फिर रजिस्ट्रेशन। तो देखिए जो ड्रॉई है बिकम्स एक्सेप्टर, वो एक्सेप्टर बनेगा कब? वो एक्सेप्टर बनेगा आफ्टर एक्सेप्टेंस। कब बनेगा? आफ्टर एक्सेप्टेंस। नेक्स्ट, विच चेक कैन नॉट बी ट्रांसफर्ड फर्दर, कौन सी चेक आगे ट्रांसफर नहीं की जा सकती? तो जो अकाउंट पे ही चेक होगी ये आगे ट्रांसफर नहीं की जा सकती। नेक्स्ट, नथिंग चार्जेस आर पेड बाय, है ना, नथिंग चार्ज, नोटिंग चार्जेस, सॉरी नथिंग नहीं, क्या है? नोटिंग चार्जेस। कौन से चार्जेस? नोटिंग चार्जेस आर पेड बाय। नोटिंग चार्जेस कौन पेड करता है? तो नोटिंग चार्जेस पेड करता है आपका एक्सेप्टर अल्टीमेटली। कौन? जो एक्सेप्टर है वो पे करेगा। नेक्स्ट है द कलेक्टिंग बैंकर इज प्रोटेक्टेड, जो कलेक्टिंग बैंकर है इज प्रोटेक्टेड अंडर नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट। जो प्रोटेक्टिंग बैंकर है उसे प्रोटेक्ट किया जाएगा, जो कलेक्टिंग बैंकर है उसे प्रोटेक्ट किया जाएगा अंडर नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट। व्हेन, कब? कब किया जाएगा? व्हेन एक्टिंग इन गुड फेथ, जब वो गुड फेथ में काम कर रहा होगा, विदाउट नेलिजेंस, है ना, बिना नेलिजेंस के जब गुड फेथ में काम कर रहा होगा तो उसे प्रोटेक्ट किया जाएगा नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के अंडर। नेक्स्ट है अ स्टेल चेक इज वन प्रेजेंटेड आफ्टर, है ना, अ स्टेल चेक इज वन प्रेजेंटेड आफ्टर, है ना। कौन? जो स्टेल चेक होगी कब? जब जो प्रेजेंट की जाएगी किस टाइम पीरियड के बाद? तो वो 3 मंथ। कब? 3 मंथ। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि ट्रंकेटेड चेक मीन्स, जो आपका
ट्रंकेटेड चेक होता है उसका मतलब क्या होता है? तो ट्रंकेटेड चेक का मतलब होता है इलेक्ट्रॉनिक इमेज ऑफ चेक यूज्ड इन क्लियरिंग। जो चेक होती है उसका इलेक्ट्रॉनिक इमेज जिसका इस्तेमाल क्लियरिंग में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज मोबाइल बैंकिंग इज रेगुलेटेड इन इंडिया बाय। जो मोबाइल बैंकिंग है उसे कौन रेगुलेट करेगा? तो देखिए बैंकिंग को कौन रेगुलेट करेगा? आरबीआई। नेक्स्ट आईएमपीएस स्टैंड्स फॉर, आईएमपीएस का फुल फॉर्म क्या होता है? तो आईएमपीएस का फुल फॉर्म होता है इमीडिएट पेमेंट सर्विस। क्या होगा? इमीडिएट पेमेंट सर्विस। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ साइबर रिस्क। निम्न में से कौन सी एक साइबर रिस्क है इन ई बैंकिंग? ई बैंकिंग में कौन सी साइबर रिस्क है? ना तो इन्फ्लेशन होती है, ना डिफ्लेशन, ना टैक्सेशन। कौन होता है? आपकी होती है हैकिंग। क्या होगी? जो साइबर रिस्क है वो क्या है? हैकिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉमर्शियल बैंक एडवांसेस आर जनरली क्लासिफाइड इनटू। जो कॉमर्शियल बैंक्स हैं वो जो एडवांसेस हैं उनकी आर जनरली क्लासिफाइड किए जाते हैं फंडेड एंड नॉन फंडेड, इंटरनल एक्सटर्नल, पब्लिक प्राइवेट या प्रोडक्टिव एंड अनप्रोडक्टिव। तो जो कॉमर्शियल बैंक के एडवांसेस हैं वो आपके जनरली क्लासिफाई किए जाते हैं फंडेड एंड नॉन फंडेड के नाम से। नेक्स्ट इज कैश क्रेडिट इज ग्रांटेड अगेंस्ट। जो आपका कैश क्रेडिट है वो ग्रांट किया जाता है किसके अगेंस्ट किया जाता है? वो किया जाता है टेंजिबल सिक्योरिटीज के अगेंस्ट। किसके अगेंस्ट? टेंजिबल सिक्योरिटीज के अगेंस्ट। नेक्स्ट, ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी इज जनरली अलाउड ऑन। जो आपकी ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी है वो जनरली है ना अलाउड ऑन कब अलाउ की जाती है? सेविंग अकाउंट्स में, करंट अकाउंट में, लोन अकाउंट में या रिकरिंग में। तो जो आपकी ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी है ये अलाउ की जाती है कहाँ आपको? आपके करंट अकाउंट्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच एडवांस इज ग्रांटेड फॉर अ फिक्स पीरियड। कौन सा एडवांस एक फिक्स पीरियड के लिए ग्रांट किया जाता है? कैश क्रेडिट, ओवरड्राफ्ट, टर्म लोन या बिल्स परचेस। देखिए फिक्स पीरियड के लिए कौन दिया जाएगा? फिक्स पीरियड के लिए दिया जाता है आपका टर्म लोन, क्योंकि इसका नाम है टर्म लोन, जो कि एक पर्टिकुलर टेन्योर के लिए दिया जाता है, टाइम पीरियड के लिए दिया जाता है, मतलब फिक्स पीरियड के लिए जो दिया जाएगा। नेक्स्ट है प्लेज डिफर्स फ्रॉम हाइपोथिकेशन बिकॉज। प्लेज और प्लेज हाइपोथिकेशन से डिफर है, अलग है, बिकॉज क्योंकि प्लेज में क्या होता है? ऑनरशिप इज ट्रांसफर्ड, पोजीशन इज ट्रांसफर्ड, चार्ज इज नॉट क्रिएटेड या फिर सिक्योरिटी इज इमूवेबल। देखिए प्लेज और ये जो प्लेज है आपका इसमें और हाइपोथिकेशन में किस बात का अंतर है? क्योंकि प्लेज में क्या होता है आपका जो पोजीशन है इज ट्रांसफर्ड, प्लेज में आपकी पोजीशन भी क्या होती है? ट्रांसफर हो सकती है। ठीक है, पोजीशन इसमें ट्रांसफर हो जाती है। नेक्स्ट है इक्विटेबल मॉर्टगेज इज क्रिएटेड बाय। जो इक्विटेबल मॉर्टगेज है इज क्रिएटेड बाय किसके द्वारा क्रिएट करी जाती है? तो ये क्रिएट की जाती है आपकी डिपॉजिट ऑफ टाइटल डीड्स के द्वारा। किसके द्वारा? डिपॉजिट ऑफ टाइटल डीड्स के जरिए। नेक्स्ट है लीन गिव्स बैंकर द राइट टू। जो लीन है ये बैंकर को राइट देता है, काहे का राइट देता है? इट गिव्स द राइट टू रिटेन गुड्स अंटिल ड्यूज आर पेड। की गुड्स को क्या किया जा सकता है? रिटेन किया जा सकता है, अपने पास रखा जा सकता है अंटिल ड्यूज आर पेड, जब तक कि ड्यूज पेड ना कर दिए जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्राइमरी सिक्योरिटी। कौन सी प्राइमरी सिक्योरिटी है? तो प्राइमरी सिक्योरिटी कौन होगी? कोलेटरल गारंटी होगी, एसेट क्रिएटेड आउट ऑफ बैंक फाइनेंस, थर्ड पार्टी गारंटी या इंश्योरेंस पॉलिसी। तो जो आपका प्राइमरी सिक्योरिटी है वो कौन होगा? वो होगा एसेट क्रिएटेड आउट ऑफ बैंक फाइनेंस। नेक्स्ट है कोलेटरल सिक्योरिटी इज। जो कोलेटरल सिक्योरिटी है ये क्या है? ये आपकी होती है एडिशनल सिक्योरिटी। ध्यान रखिएगा कोलेटरल सिक्योरिटी कौन सी होती है? ये आपकी एडिशनल सिक्योरिटी होती है। नेक्स्ट है लेटर ऑफ क्रेडिट। जो लेटर ऑफ क्रेडिट है इज मेनली यूज्ड। लेटर ऑफ क्रेडिट का मेनली यूज कहाँ किया जाता है? तो देखिए लेटर ऑफ क्रेडिट का मेनली यूज किया जाता है आपका इंटरनेशनल ट्रेड में। कहाँ किया जाएगा? इसका यूज ज्यादातर किया जाता है इंटरनेशनल ट्रेड में। नेक्स्ट इज नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स मीन एन एसेट्स विच। एनपीए का नाम तो सुना होगा, एनपीए नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स। इसका मतलब क्या होता है? विच गिव्स रिटर्न, स्टॉप जनरेटिंग इनकम,
इज फुल्ली लिक्विड या फिर टैक्स फ्री। तो एनपीए का नाम है नॉन परफॉर्मिंग, जो परफॉर्म ना कर रही हो, मींस स्टॉप्स जनरेटिंग इनकम, जिसने इनकम जनरेट करना बंद कर दिया हो। नेक्स्ट है बेसल थर्ड इंट्रोड्यूस्ड, है ना, बेसल थर्ड इंट्रोड्यूस हुआ कब? कैपिटल कंजर्वेशन बफर, वो किसे इंट्रोड्यूस करता है? गोल्ड स्टैंडर्ड को, फ्री बैंकिंग को, या करेंसी डिवैल्यूएशन को। देखिए बेसल नॉर्म्स हैं, ये इंट्रोड्यूस करते हैं कैपिटल कंजर्वेशन बफर को। किसको? कैपिटल कंजर्वेशन बफर को। नेक्स्ट लिक्विडिटी कवरेज रेशियो, जो लिक्विडिटी कवरेज रेशियो है इज एसोसिएटेड विद, वो किसके साथ एसोसिएट होता है? देखिए जो लिक्विडिटी कवरेज है वो एसोसिएट होता है आपका बेसल थर्ड के साथ। किसके साथ? बेसल थर्ड के साथ। नेक्स्ट है विच टाइप ऑफ रिस्क अराइजेस फ्रॉम फेल्योर ऑफ बारोअर। कौन सी रिस्क फेल्योर ऑफ बारोअर टू रिपे, जब कोई बारोअर रिपे नहीं कर पाता तो कौन सी रिस्क अराइज होती है? जब बारोअर रिपे नहीं कर पाएगा तो जाहिर सी बात है कौन सी रिस्क आएगी? वो क्रेडिट रिस्क कहलाएगी। नेक्स्ट है ऑपरेशनल रिस्क इंक्लूड्स, ऑपरेशनल रिस्क में क्या इंक्लूड होता है? एम्प्लॉय फ्रॉड, इंटरेस्ट फ्लक्चुएशन, इन्फ्लेशन, या एक्सचेंज एप्रिसिएशन। देखिए एक्सचेंज एप्रिसिएशन नहीं होगा, ना तो इन्फ्लेशन होगा, ना तो इंटरेस्ट फ्लक्चुएशन। ऑपरेशनल रिस्क में कौन आएगा? ऑपरेशनल रिस्क में इंक्लूड होता है आपका एम्प्लॉय फ्रॉड। कौन? एम्प्लॉय फ्रॉड इंक्लूड होता है कहाँ? ऑपरेशनल रिस्क में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मार्केट रिस्क, जो मार्केट रिस्क है मेनली अराइजेस ड्यू टू, वो कब अराइज होती है? तो मार्केट रिस्क देखिए कब अराइज होगी? जब चेंज इन मार्केट प्राइसेस। तो मार्केट रिस्क तब अराइज होगी जब मार्केट प्राइसेस क्या हो? चेंज हो जाए। नेक्स्ट है फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म्स एम्ड एट, जो फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म्स थे उनका एम क्या था? जो फाइनेंशियल सेक्टर एम था, सेक्टर रिफॉर्म था, उनका एम क्या था? इंक्रीजिंग स्टेट कंट्रोल ओनली, इनहांसिंग इफिशिएंसी एंड कंपटीशन, रिड्यूसिंग बैंकिंग सर्विसेज नहीं था, एलिमिनेटिंग प्राइवेट सेक्टर भी नहीं था। कौन ऑप्शन बचा? इनहांसिंग इफिशिएंसी एंड कंपटीशन, ये एम था किसका? आपके फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म का। नेक्स्ट है विच रिफॉर्म अलाउड एंट्री ऑफ न्यू प्राइवेट सेक्टर बैंक्स। कौन से रिफॉर्म ने नए प्राइवेट सेक्टर बैंक्स के एंट्री को अलाउ किया था? तो कौन सा रिफॉर्म था? वो था आपका, कौन सा रिफॉर्म होगा? वो आपका रिफॉर्म होगा नरसिम्हन कमेटी रिकमेंडेशन से ही तो फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म आया था। इसी की वजह से कौन आया था? फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म, ठीक है, और उसी ने अलाउ किया था। नेक्स्ट है प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग, जो प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग है मेनली बेनिफिट्स, उससे किसको बेनिफिट मिलता है? जो प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग है उससे बेनिफिट मिलता है वीकर एंड प्रोडक्टिव सेक्टर्स को। किसको मिलता है? वीकर एंड प्रोडक्टिव सेक्टर्स को। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट बाय स्टैच्यू। कौन इसमें से नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट नहीं है बाय द स्टैच्यूरी? कौन नहीं नेगोशिएबल? चेक, प्रोमिसरी नोट, बिल ऑफ एक्सचेंज, या शेयर सर्टिफिकेट। देखिए चेक भी है, प्रोमिसरी नोट भी है, बिल ऑफ एक्सचेंज भी। कौन नहीं है? वो आपका शेयर सर्टिफिकेट नहीं है। नेक्स्ट है चेक क्रॉसिंग इनहेंसिंग, जो चेक क्रॉसिंग कर देते हैं वो क्या इनहेंस करती है? चेक क्रॉसिंग, देखिए क्रॉस्ड चेक जो होगी वो कौन सी चेक होगी? वो आपका अकाउंट पे ही चेक होगी, मतलब जिसके नाम लिखी गई होगी, जिसके अकाउंट मेंशन होगा उसी को पे होगी। मींस ये इनहेंस करती है आपकी सेफ्टी की, क्योंकि चेक बियरर चेक को कैश नहीं करा सकता, इन कैश नहीं करा पाएगा। नेक्स्ट है अ बियरर चेक कैन बी पेड टू, जो देखिए आगे क्वेश्चन, अ बियरर चेक कैन बी पेड टू, जो बियरर चेक है वो किसे पे की जा सकती है? किसी को भी की जा सकती है। मींस एनी होल्डर ऑफ चेक, जो चेक को प्रेजेंट करेगा, जो चेक का होल्डर होगा उसे पे कर दिया जाएगा, इन कैश कर सकता है वो। विच इंडोर्समेंट स्पेसिफाइज द इंडोर्सीज नेम, कौन सा इंडोर्समेंट स्पेसिफाई करता है इंडोर्सी का नाम?
कौन करेगा? ये आपका करेगा ब्लैंक इंडोर्समेंट नहीं, फुल इंडोर्समेंट, रिस्ट्रिक्टिव भी नहीं करता, एंड पार्शियल भी नहीं करता। ये कौन करेगा? ये करेगा आपका फुल इंडोर्समेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ फोर्स्ड इंडोर्समेंट रिजल्ट्स इन, जो एक फोर्स्ड इंडोर्समेंट है ना, रिजल्ट्स इन वैलिड पेमेंट, गुड टाइटल, नो टाइटल या फिर बेटर टाइटल। देखिए जो फोर्स्ड इंडोर्समेंट है ना, रिजल्ट्स इन नो टाइटल। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच पार्टी इज प्राइमरली लाइबल, कौन सी पार्टी प्राइमरली लाइबल है ऑन अ प्रोमिसनरी नोट, प्रोमिसनरी नोट के लिए। तो कौन सी पार्टी लाइबल होगी प्रोमिसनरी नोट के लिए? तो वो लाइबल होगा कौन? वो आपका लाइबल होगा मेकर। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉन फंडिंग फैसिलिटी, निम्न में से कौन सी नॉन फंडिंग फैसिलिटी है? देखिए इसमें भी फंड मिलता है कैश क्रेडिट में, ओवरड्राफ्ट में भी फंडिंग फैसिलिटी है, टर्म लोन भी फंडिंग फैसिलिटी है। तो फंडिंग फैसिलिटी हुई कौन सी? नहीं, बैंक गारंटी इज नॉट एन फंडिंग फैसिलिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 90, कोर बैंकिंग सॉल्यूशंस इनेबल्स, जो कोर बैंकिंग सॉल्यूशंस है वो क्या इनेबल करते हैं? ब्रांच आइसोलेशन, एनीवेयर बैंकिंग, मैनुअल अकाउंटिंग या पेपर ओनली ट्रांजेक्शन। देखिए कोर बैंकिंग आपका अलाउ करता है, इनेबल करता है किसको? एनीवेयर बैंकिंग को, मीन्स कहीं पर भी आप बैंकिंग कर सकते हैं, मीन्स कहीं से भी बैंकिंग ऑपरेशंस जो है उनको एक्टिवेट कह सकते हैं, ऐसे कह सकते हैं, उन्हें ऑपरेट कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं बेसिकली। नेक्स्ट है विच सिक्योरिटी इज मोस्ट लिक्विड फॉर अ बैंकर, कौन सी सिक्योरिटी सबसे ज्यादा लिक्विड है एक बैंकर के लिए? मशीनरी, लैंड, फिक्स डिपॉजिट रिसिप्ट या बिल्डिंग। तो देखिए बैंकर के लिए कौन होगा सबसे ज्यादा लिक्विड? वो लिक्विड होगा आपका फिक्स्ड डिपॉजिट रिसिप्ट। कौन होगा? फिक्स्ड डिपॉजिट रिसिप्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, द राइट ऑफ सेट ऑफ मीन्स, द राइट जो है सेट ऑफ का है ना, द राइट ऑफ सेट ऑफ मीन्स, राइट ऑफ सेट ऑफ का मतलब क्या होता है? देखिए राइट ऑफ सेट ऑफ का मतलब क्या होता है? इसका मतलब है कंबाइनिंग कस्टमर अकाउंट्स टू रिकवर ड्यूज, मतलब जो ड्यूज हैं उनको रिकवर करने के लिए वो कस्टमर के अकाउंट्स को कंबाइन कर सकते हैं। वो रूल, वो राइट क्या कहलाता है? द राइट ऑफ सेट ऑफ। नेक्स्ट क्वेश्चन, which banking reform emphasized prudential norms, मीन्स कौन सा बैंकिंग रिफॉर्म ज्यादा इम्फेसाइज था, ज्यादा फोकस था प्रूडेंशियल नॉर्म्स के ऊपर? तो कौन सा था? लिबरलाइजेशन रिफॉर्म्स, ग्रीन रिवोल्यूशन तो बिल्कुल नहीं होती, इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग भी नहीं, 5P प्लान्स भी नहीं, तीनों तो बैंकिंग सेक्टर रिफॉर्म से रिलेट ही नहीं है। तो कौन ऑप्शन बचा? केवल लिबरलाइजेशन रिफॉर्म्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है इनकम रिकॉग्निशन नॉर्म्स आर रिलेटेड टू, जो इनकम रिकॉग्निशन नॉर्म्स है वो किससे रिलेट है? एग्रीकल्चरल आउटपुट से, एसेट क्लासिफिकेशन से, इंपोर्ट ड्यूटी से या लेबर लॉ से। तो ये दोनों ऑप्शंस तो बिल्कुल भी नहीं हो सकते। ये आपका रिलेट है एसेट क्लासिफिकेशन से। किससे है? एसेट क्लासिफिकेशन से। Next question is which institution regulates banking system in India? कौन सा इंस्टीट्यूशन बैंकिंग सिस्टम को रेगुलेट करता है? बैंकिंग सिस्टम को जाहिर सी बात है बहुत आसान सा क्वेश्चन है, कौन रेगुलेट करेगा? आपकी करेगी आरबीआई। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज चेक ट्रंकेशन सिस्टम, जो चेक ट्रंकेशन सिस्टम है वो क्या रिड्यूस करता है? तो देखिए जो चेक ट्रंकेशन सिस्टम है वो रिड्यूस करता है आपका फिजिकल मूवमेंट ऑफ चेक्स। किसे रिड्यूस करेगा? चेक का जो फिजिकल मूवमेंट है उसे रिड्यूस करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ECS स्टैंड्स फॉर, ECS का मतलब क्या होता है? ECS का फुल फॉर्म क्या है? तो ECS का जो फुल फॉर्म है वो होता है इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सर्विस। ECS का फुल फॉर्म क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सर्विसेज, सर्विस जो चेक की इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग होती है वो कहलाता है ECS। नेक्स्ट क्वेश्चन, द ऑब्जेक्टिव ऑफ बेसल नॉर्म्स इज टू, जो बेसल नॉर्म्स थे आपके उनको ऑब्जेक्टिव क्या था? इंक्रीज पॉलिटिकल कंट्रोल, बिल्कुल नहीं होगा क्योंकि बेसल नॉर्म्स बैंकिंग रेगुलेशन से थे। स्ट्रेंथ ग्लोबल बैंकिंग सिस्टम, दूसरा ऑप्शन बेसल नॉर्म्स का जो ऑब्जेक्टिव था वो क्या था? स्ट्रेंथन द ग्लोबल बैंकिंग
सिस्टम। रिड्यूस बैंकिंग कंपटीशन ये भी नहीं था, एंड प्रमोट बार्टर ट्रेड ये भी नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच कमेटी इज एसोसिएटेड विद बैंकिंग सेक्टर रिफॉर्म्स इन इंडिया। फिर से क्वेश्चन दूसरी तरीके से है कि कौन सी कमेटी रिलेट है, एसोसिएट है किससे, बैंकिंग सेक्टर रिफॉर्म से। तो बैंकिंग सेक्टर रिफॉर्म से कौन सी कमेटी थी, बैंकिंग सेक्टर रिफॉर्म से हम जानते हैं कौन सी कमेटी थी, ये थी आपकी नरसिम्हन कमेटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है एंड लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का कि फाइनेंशियल इंक्लूजन एम्स एट, जो फाइनेंशियल इंक्लूजन है उसका एम क्या था। अब फाइनेंशियल इंक्लूजन है तो एम क्या होगा, रिस्ट्रिक्टिंग रूरल बैंकिंग बिल्कुल नहीं, प्रोवाइडिंग बैंकिंग सर्विसेज टू ऑल सेक्शन। इंक्लूजन का मतलब ये है कि सभी लोगों के लिए, मींस प्रोवाइडिंग बैंकिंग सर्विसेज टू ऑल सेक्शंस। क्लोजिंग स्मॉल बैंक अकाउंट्स बिल्कुल नहीं, रिड्यूसिंग डिजिटल बैंकिंग ये भी नहीं। सही ऑप्शन कौन सा है आपका, प्रोवाइडिंग बैंकिंग सर्विसेज टू ऑल सेक्शंस। ये 100 क्वेश्चंस थे। आई होप ये वैसे जो बैंकिंग ऑपरेशन है इसका सेकेंड पार्ट है। आई होप कि आपको ये वीडियो ये कंटेंट अच्छा लगा होगा, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू। वैसे इसके लिए अलावा हमने एक वीडियो और भी अपलोड कर रखा है, आप वो वीडियो भी देख सकते हैं। 100 क्वेश्चंस हमने उस वीडियो में कवर किए हैं और 100 क्वेश्चंस हमने इस वीडियो में कवर कर रखे हैं।